नमस्कार। आज सिंह राशि पर चर्चा है और सिंह राशि वर्तमान परिस्थिति में अपने आप को बंधन में, जकड़ाव में, एक प्रकार से जो है वो ऑब्स्टेकल्स में, बंधनों में, या कह लीजिए कोई ऐसी रुकावट आपके जीवन में बंधी लगी पड़ी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। दूसरा, ये सावधानी का समय भी आपका चल रहा था क्योंकि यहाँ आपके लिए एक बदनामी का योग बना हुआ था, डिफेम होने का योग बना हुआ था, कलंकित होने का योग बना हुआ था, क्योंकि कपट योग आपके एक प्रकार से पापकर्तृ योग आपके सप्तम स्थान में शनि, सप्तम स्थान से दूर अष्टम स्थान में शनि महाराज विराजमान है जो कि वक्री परिस्थिति में है। वहीं लगन पर या राशि पर आपके केतु महाराज सप्तम स्थान में, राहु महाराज। तो पूर्ण रूप से कपट योग मतलब ऐसे लोगों से मित्रता जो कपटी हों, जो आपको परेशान दें, दिक्कतें दें, ऐसे लोगों का संग या साथ आपको मिलने का योग यहाँ चल रहा था। अब यही परिस्थिति 20 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में जब शनि महाराज वक्री परिस्थिति में चल रहे हैं तो ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, इसे गंडमूल नक्षत्र भी कहा जाता है। तो इसका खेल अब आपके जीवन में जो आने वाला है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रभाव, अगर आपको भय था, नित्य प्रति एक भय, अनजाना डर कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, मैं कलंकित ना हो जाऊं, मेरे को कोई जो है वो बदनाम ना कर दे, तो उससे बाहर निकलने का मार्ग तो यहाँ से ये प्रशस्त हो ही जाएगा। दूसरा, अष्टम भाव में जो शनि होता है वो पूर्व जन्मों के या प्रारब्ध स्वरूप किए गए दुष्कर्मों का अशुभ प्रभाव यहाँ से आता है। देखिए, दो तरह से ग्रहों का प्रभाव, छठे स्थान के ग्रह का प्रभाव आता है जो बाह्य चीज़ों से, मतलब जैसे कोई डिजीज़ हो गई तो बाहर से कोई जर्म्स आ गया, या कोई हमसे गलतियाँ होंगी तो बाहरी चीज़ों से जो दुष्प्रभाव आते हैं वो छठे स्थान से होते हैं। और अष्टम स्थान के दुष्प्रभाव वो होते हैं जो हम पूर्व जन्मों के अपने साथ लेकर के आते हैं। ऐसे डिफेक्ट्स जो बाई बर्थ हमारे साथ चलते हैं वो अष्टम स्थान से देखा जाता है। और जब शनि महाराज जैसा मैलिफिक प्लैनेट या राहु केतु वहाँ होंगे तो व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्मों से किए गए दुष्प्रभावों की परिस्थितियां वहाँ उजागर होने का समय हो जाता है। परंतु अब ये जो शनि महाराज जैसे ही गंडमूल नक्षत्र रेवती नक्षत्र में जाएंगे, पहला प्रभाव जो होगा वो इस कलंकित परिस्थिति से, जो कपट योग से आपको बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपके 8वें स्थान में मंगल है, राशि स्वामी से आपके जो है वो चंद्रमा से 8वां शनि है। तो ये कलंक जो आपके ऊपर लगने वाला था, जो बदनामी आपकी होने वाली थी, यहाँ से इसमें आप मुक्ति आपको मिलने वाली है। दूसरी परिस्थिति में इस स्थान पर जो असाध्य रोग होते हैं, जो लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं, क्रॉनिक डिजीज होती हैं, उसकी समाप्ति भी यहाँ से आपके लिए प्रशस्त होगी। हालांकि आप इस परिस्थिति से अपने आप को जूझ रहे होंगे या इस परिस्थिति को झेल रहे होंगे। दूसरा, इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का योग बन रहा है। अबंडेंस ऑफ वेल्थ यू विल गोइंग टू अर्न इन दिस फेज, बिकॉज कारण बनेगा शनि महाराज बुध के नक्षत्र में, और बुध आपके धनेश होते हैं, वो आपके रिसोर्सेज को बताते हैं, वो आपके संसाधनों को बता रहे हैं कि कहाँ से आपको पैसा आएगा। तो ये जो पैसा है ये आपकी वाणी आपको दे रही है, ये जो पैसा है ये आपके सहयोगी और संगियों के साथ, मतलब मित्रता के साथ आपको पैसा मिलने वाला है। सह आपके जो काम करने वाले हैं, अधीनस्थ हैं, इन सभी के सहयोग से ही आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा समय है। इस समय सिंह राशि वाले यात्राओं के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार रहिए। लंबी यात्राओं के लिए आपको जाने का मौका मिलेगा और इन यात्राओं के दौरान किसी से संबंध बनेंगे, किसी से रिलेशनशिप बनेंगे, कोई फ्रेंडशिप आपकी इस समय यात्राओं के दौरान प्रबल रूप से होने वाली है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इस समय आपके जीवन में वो व्यक्ति वापस लौट आएंगे जो आपका साथ छोड़ करके चले गए थे, जो आपको विमुख हो गए थे, जिन्होंने आपको पीठ दिखा दी थी, वो भी समय वापस आकर के आपके साथ अपने संबंधों को सुधारने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो ये परिस्थिति सिंह राशि के जातकों को वर्तमान समय में मिलने वाली है। अब शनि महाराज की यही दृष्टि जब दशम स्थान कर्म क्षेत्र में है, कर्म का निर्धारण शनि महाराज करते हैं। अब दशम स्थान में जैसे ही शनि महाराज की दृष्टि आई, एक तो ये वक्र पर दृष्टि है, दूसरा गंडमूल की बुध की मिश्रित दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में आपके एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। जो काम आपसे नहीं हो पा रहे थे, जो जॉब आपको पहले नहीं मिली थी, जो बिजनेस में आपको सफलताएं पहले नहीं मिली थी, जो एंडेवर, जो प्रयास, जो पुरुषार्थ, जो मेहनत, जितने भी आपने कार्य करने के लिए पहले जो कोशिश की थी, जो असफल रही, वो इस समय सफलताओं को प्राप्त करेगी।
बहुत अच्छा समय यहाँ पर ये दिला रहा है। और बुध का प्रभाव होने की वजह से इस समय आपको कार्य क्षेत्र में मन लगने वाला है, और इस समय दो जगह से आय के स्रोत बन रहे हैं। यू विल गोइंग टू अर्न फ्रॉम टू सोर्सेस, तो दो जगह से पैसा कमाने का पूर्ण रूप से इस समय जो है वो सिंह राशि के जातकों को योग चल रहा है। अब यही प्रभाव जब दूसरे स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि है, तो सबसे पहले तो जो आपकी वाणी है, जो वाणी दोष के द्वारा, क्योंकि वर्तमान समय में अष्टम से दूसरे स्थान को देख रहे थे, तो वाणी के द्वारा या तो वो कटु वचन थे, या आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थी कि जो जो बिल्कुल सही है, सही को सही कहने वाली जो आपकी परिस्थिति थी, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, तो उसकी वजह से जो लोग आपसे विमुख हो गए, नाराज हो गए, चाहे वो कुटुंब के लोग थे, घर गृहस्थ के लोग थे, क्योंकि आपने जो बात इस समय कही है वो जो प्रिंसिपल्स की बात थी, वो असूलों की बात थी, वो सत्य बात थी, परंतु घर परिवार में उससे झगड़े हो गए। तो उन झगड़ों का निपटारा भी इस समय होगा। तो जैसे आपके, मैंने कहा कि प्रेमी या प्रेयसी आपको छोड़ करके चली गई है, वैसे ही संबंधियों में भी जो लोग आपसे नाराज हो गए थे वो वापिस आएंगे। धन लाभ कमाने की प्रबल परिस्थितियां हैं। जो परिस्थितियों में धन आपसे दूर चला गया था, जैसे कि सबसे पहले शत्रु चोर आपके पैसा लेकर के चले गए, चोरी हो गई। दूसरा, जो पैसा आपका था आपको वापस नहीं मिला है, आपने कर्ज में दे दिया है। उसके अलावा कहीं ऑफिस में आपका पैसा फंसा है, बैंक में फंसा है, प्रॉपर्टी में है, बिजनेस में कहीं कोई पैसा फंसा पड़ा है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, वो पैसा इस समय आपको मिलने का प्रबल योग बन रहा है। तो सिंह राशि वाले अपने जो पैसा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसको यहाँ पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आ रहे हैं। घर परिवार कुटुंब में किसी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं, और गृहिणियों के लिए सबसे सर्वोत्तम समय रहता है। शनि महाराज बुध महाराज के नक्षत्र रेवती, जो कि एक सौम्य नक्षत्र होता है, उसमें जाने पर चीज़ों को हल्का कर देते हैं। तो जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, वर्कलोड था, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। और फिर जो इनकी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर भी है, जहाँ उदर होता है, जो हमारी क्रिएटिविटी होती है। साथ ही साथ इस स्थान पर वर्तमान समय में धनु नवांश में शनि महाराज गोचर भी करेंगे। और धनु नवांश एक लक्ष्य की बात करता है। धनु राशि जो होती है वो एक फाइटर की राशि होती है। धर्म, अध्यात्म, मंदिर, मस्जिद और जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, उनसे संबंधित बात करती है। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशन हैं, कार्य हैं, काम धंधे हैं, वो सफलताओं को प्राप्त करेंगे। चेहरे की भाव भंगिनाएं, मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, फिल्म एक्टिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, मॉडलिंग है, उसके अलावा जो है फैशन डेकोरेशन है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, उसके साथ साथ जो है मॉडलिंग है, ब्लॉगिंग है, एंकरिंग है, ये सभी लोगों के धंधे, काम धंधे फलते फूलते हुए नजर आएंगे इस समय। अब देखिए, ये बुध का नक्षत्र रेवती नक्षत्र जो होता है, ये अंतिम नक्षत्र है नक्षत्र तारामंडल में। 27 नक्षत्रों में अगर 28वां अभिजीत नक्षत्र ले लें, तो इसमें जो होता है वो दिशा दिखाई जाती है, एक प्रकार से लाइट हाउस का काम करता है। गौधूली के समय में जिस प्रकार से जो गौ माता होती थी वापस अपने घर आती थी, तो जो उसको गाइड करने के लिए उस समय, जो उनको दिशा दिखाने के लिए जो देवता उस समय बनाए गए थे, पुषाण देवता, उन देवता का भी संबंध इसी नक्षत्र से, रेवती नक्षत्र से है। तो गौधूली, गौ, जब संध्या के समय पर गौ माता की सेवा करना, विष्णु जी की आराधना करना, और ख़ास तौर पर जीवन में आपके कोई व्यक्ति आपको दशा और दिशा प्रदान करने के लिए अवश्य समय आएगा। सिर्फ आपको जो है उसके लिए प्रयास करने हैं। तो प्रयास आपके जो होंगे वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी अनन्य भक्ति है, सरेंडर है, कंप्लीट जिसको कहा जाता है, तो वो रहेगा। और विष्णु जी की जितनी आप आराधना करेंगे, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करेंगे, उतना बुध का रेवती नक्षत्र जागृत होगा और आपके लिए शुभ लाभ प्राप्त होगा।